हेलो। देखिए बेसिकली कलर थेरेपी है क्या? जैसा कि मैंने आपके साथ एक डेमो सेशंस में एक टॉपिक शेयर किया था कि ये कलर थेरेपी बेसिकली मेडिकल बेस्ड है। लेकिन कलर थेरेपी का मतलब है कलर्स और कलर का मतलब है रंग। रंग का क्या मतलब है कि हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में कहीं न कहीं यदि कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रंगीन चल रहा है। यदि कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ रंगीन चल रहा है। और यदि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बेरंगी हो गया है। बेरंगी। तो जो रंगीन चीज़ है, वो क्या है? कलर्स। ये कलर्स कौन से कलर्स? पॉजिटिव कलर्स। और जो बेरंगी है, उसका मतलब है ब्लैक कलर, ब्लू कलर। तो बेरंगी और रंगीन, इन दोनों का डिफरेंस ही कलर थेरेपी है। और इन दोनों का यूज़ हमें थेरेपी में पता चलता है। तो आपको पता है कि सूर्य हमारा और चंद्रमा, ये दोनों हमारे पास एनर्जी के स्रोत हैं। और ये जैसे-जैसे लाइट के स्रोत हैं, एनर्जी के स्रोत हैं, ये साथ ही साथ हमको कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी सन आपको लाइट प्रोवाइड करता है, जब आपका जब आप उसका कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ के साथ कर देते हो, तो उसका कलर उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सपोज़ कि आप यदि सूर्य का प्रकाश यदि किसी रेड कलर की बॉटल में डालोगे, यदि सूर्य का प्रकाश किसी रेड कलर की बॉटल में डालते हो, तो आप देखोगे कि उसका लाइट आपको या उसका जो पानी रहेगा या वो जो बॉटल रहेगी, वो आपको रेड दिखेगी। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी 7 चक्रास हैं। हमारी बॉडी में भी चक्रास हैं। ये जो चक्रास हैं, उनका अपना-अपना एक कलर डिफाइन है। उनका अपना-अपना कलर एक डिफाइन है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, यहाँ तक कि हमारे जीवन में लाइफ़ की भी कोई प्रॉब्लम आती है कि हम मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, शादी का इश्यूज़ चल रहा है, बॉडी का इश्यू चल रहा है, संतान का इश्यू चल रहा है, शादी का इश्यू चल रहा है, किसी भी टाइप का इश्यू चल रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं हमारा खुद का एक एनवायरनमेंट होता है और कहीं न कहीं हमारा खुद की एनर्जी होती है। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं, ये जो चक्रास होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में अनबैलेंस होते हैं, तभी हमारे जीवन में बीमारियाँ आती हैं और तभी हमारी लाइफ़ डिसबैलेंस हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। और जैसे ही हमारे जीवन में इन चक्रास का और इन एनर्जी का पॉजिटिव रूप देखने को मिलता है या पॉजिटिव होती हैं, तो हमारी अंदर की बॉडी और हमारे आसपास का वातावरण ऑटोमैटिकली पॉजिटिव हो जाता है। तो वैसे तो ये संसार जो है एक मिथ्या है, वैसे तो ये संसार एक मिथ्या है, लेकिन इस संसार वाले जो मिथ्या है, इस संसार में भी हर जो चीज़ है, वो एक सिस्टम के थ्रू चल रही है। बिना सिस्टम के हमारा संसार नहीं चल रहा। तो बॉडी जो चल रही है वो चक्रास पे चल रही है। तो आप देखोगे कि जो जितना ज़्यादा पॉज़िटिव होगा, वो उतना ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा। उसका ग्लो आप देखना कभी, जो ग्लो करते हैं एकदम मतलब ब्यूटी पार्लर वाला ग्लो नहीं, जो नेचुरली ग्लो करते हैं, इनका मतलब है कि उनके अंदर पॉज़िटिविटी भी बहुत बहुत ज़्यादा भरी हुई है और साथ ही साथ वो अंदर से भी पॉज़िटिव हैं और उनके सारे चक्रास ज़्यादातर बैलेंस ही मिलेंगे। लेकिन जो जितना झूठ-फरेब, गाली-गलौच जितने भी कुकर्म करेगा, उसके चक्रास भी अनबैलेंस मिलेंगे और उनके आस-पास का एनवायरनमेंट भी अनबैलेंस मिलेगा। तो विशेषकर अब मैंने आपको बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की मेथड सिखाई हैं। केपी मैंने सिखाया, न्यूमलॉजी मैंने सिखाया, वैदिक मैंने सिखाया, जिन्होंने मेरे से सीखा है। वहाँ पर मैंने सारी की सारी जो भी बताई हैं, वो आपको डायग्नोसिस करने के तरीके बताए हैं और इवेंट एनालिसिस के तरीके बताए हैं। लेकिन ये जो हमारे कोर्सेज़ हैं, जैसे लास्ट कोर्स हमारा शॉर्ट टर्म का कोर्स था, जिसमें मैंने आपको इवेंट का ही तरीका बताया था कि इवेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। लेकिन अब ये जो कोर्सेज़ आ रहे हैं, वन बाय वन,
ये कोर्सेज बेसिकली रेमेडीज बेस्ड हैं और रेमेडीज करना ज़्यादा आसान होता है बजाय डायग्नोसिस के, क्योंकि डायग्नोसिस करने में हमें पूरे साइंस का नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी हमारा नॉलेज है, यदि उस विद्या का जिस विद्या का हम यूज़ कर रहे हैं, यदि उस विद्या का कंप्लीट नॉलेज है और उसकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो फिर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। लेकिन लेकिन यदि हमें इनकम्प्लीट नॉलेज है और हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम कभी भी रेमेडीज़ नहीं कर सकते। हम कभी भी रेमेडीज़ नहीं कर सकते या रेमेडीज़ करने में हमें कोई ना कोई दिक्कत आती है। हमारा माइंड कन्फ्यूज़ होता है कि यार हमें किस प्लैनेट की रेमेडीज़ करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा जीवन ऊर्जा से भर जाए, सकारात्मक हो जाए। तो ये जो छोटे-छोटे जो कोर्सेज़ हैं, ये बेसिस कर उनके लिए ही हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन कम नॉलेज रखते हुए भी लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। लोगों के साथ-साथ अपने घरवालों की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो लास्ट जो कोर्स था, मैंने आपको वहाँ पर एक एक तरीका बताया था कि सबसे पहला काम होता है आपको अपनी बॉडी को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको एक मेथड भी शेयर की थी। तो जब आपकी बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, तब मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, तब आपको फ़ोकस बढ़ाना चाहिए। त्राटक के थ्रू, योगा के थ्रू अपना फ़ोकस बढ़ाना चाहिए, अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए, अपना मेडिटेशन बढ़ाना चाहिए, अपना इंट्यूशंस लेवल बढ़ाना चाहिए। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बट इन दिस क्लास और ये जो भी क्लासेस आ रही हैं, ये मिलती-जुलती क्लासेस हैं आपस में, कोरिलेट करेंगी। ये मिलती-जुलती क्लासेस हैं, जो साथ-साथ में डायग्नोसिस के साथ-साथ में आपको रेमेडियल भी प्रोवाइड करेंगी और जो रेमेडीज़ आएगी, वो विशेषकर इफ़ेक्टिव होगी। ऐसी कोई भी चीज़ मैं कभी नहीं दे सकता, जो अनइफ़ेक्टेड हो। जब मैंने कलर थेरेपी सीखा था, तो मैं भी विशेषकर कलर पे विश्वास नहीं करता था। क्यों? क्योंकि केवल कलर के भरोसे काम नहीं होता। कलर के साथ-साथ मैंने जो 3 चीज़ ऐड की हुई हैं, एक कलर, दूसरा वाटर और तीसरा मंत्रा। ये जब 3 चीज़ को हम मिलाते हैं, तब उसका असर देखने को मिलता है। केवल कलर के भरोसे यदि हम कोई काम करते हैं, तो रिज़ल्ट हमें 100% में से 20 से 30% का ही रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जब मैंने खुद ये कोर्स सीखा था, तो मुझे शुरू-शुरू में रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे कलर थेरेपी से। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने केवल कलर्स को जानता था कि यार ऐसा इस फिंगर में ये कलर कर दो, इससे रिज़ल्ट मिल जाएगा। यार यदि ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा होता, तो फिर आज इतनी दवाइयों का मार्केट क्यों चल रहा होता? ये हकीकत है। ये आयुर्वेदिक क्यों चल रहा होता? ये ऐसा क्यों चल रहा होता? हम सब कलर लगा-लगा के नहीं कर लेते ठीक। जब मैंने इस चीज़ को देखा कि हाँ, इसका रिज़ल्ट तो है, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट है, लेकिन कम लेवल पर है। लेकिन इस रिज़ल्ट को जब मैंने बाकी मेथड के साथ इंक्लूड किया, जैसे मुझे इस मेथड के अलावा वाटर थेरेपी की एक मेथड पता थी। मुझे वाटर के अलावा मंत्रा थेरेपीज़ की भी मेथड पता थी। तो जब मैंने इस कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट इन कॉन्सेप्ट के साथ ऐड किया, तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं, वो बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट भी आते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थेरेपीज़ हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये आपको इंटरनल लेवल पे प्योर करती हैं। आप जब कभी देखते हो ना, आप जब कभी देखते हो कि हमने किसी व्यक्ति को रेमेडीज़ कराई, किसी को कोई टोटका कराया, किसी के घर में वास्तु कराया, तो क्या वाक़ई में उसके घर का एनवायरनमेंट आपने वास्तु किसी के घर का किया तो उसका घर का एनवायरनमेंट सही कर दिया, राइट? बट यदि किसी व्यक्ति की लाइफ़ में चेंजेस चाहिए है, तो जब तक वो व्यक्ति खुद सही सुधर नहीं सकता, जब तक उसको कोई सुधार नहीं सकता। अब ये सुधारने का क्या मतलब है? सुधारने का मतलब है कि यदि मान लीजिए किसी का पेट खराब है, उसको हमने जब उसका पेट दर्द किया तो हमने उसको डॉक्टर के साथ दिखा दिया। डॉक्टर ने दवाई दी, जितने दिन दवाई दी तब तक उसका आराम रहा और उसका ठीक भी हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए कि उसकी आदत ही है बाहर खाना, फूड पॉइज़निंग वाला काम, उसको फूड अच्छा लगता है, वो ज़्यादातर बाहर ही खाता है। चाट, मसाला, डोसा, ये सब बाहर के आइटम उसको पसंद है, तो जब तक वो अपनी हैबिट में नहीं लेकर आएगा, जब तक
वो अंदर से नहीं सोचेगा कि भैया ये मेरी बीमारी है, इसके लिए मुझे प्रिकॉशंस के साथ-साथ अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। उस बीमारी के प्रति, उस प्रॉब्लम के प्रति। तब तक आप उस चीज़ को छुटा नहीं सकते, तब तक आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो आज की जो क्लास है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि जब रेमेडीज़ को हम अंदर से भी काम कराते हैं, अंदर लेवल पे मतलब आपके चक्रार लेवल पर, हम टोटके कराएँगे, हम उपाय भी कराएँगे, हम वास्तु भी करेंगे, लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस इंटरनल लेवल पे देखते हैं, तो वो इंटरनल लेवल जैसे ही क्लियर कट होता है, वहाँ से हमारी सारी चीज़ें सही होना चालू हो जाती हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में आप सभी को पता है कि यदि यदि हम अभी एस्ट्रोलॉजी की बात करना बंद कर दें और आप मोटिवेशनल जितने भी स्पीकर्स हैं या जो साधुवत लोग हैं या जो ज्ञानी हैं, वो हमेशा आपसे कहेंगे कि आप अच्छी-अच्छी बातें करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हमेशा साफ-साफ पहनें, गंदा, मैला ऐसा कुछ ना करें। तो व्हाई वी आर सेइंग हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने आस-पास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो हमें हमारा मन सबसे पहले हमारा मन इफ़ेक्टेड होता है। हमारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जब मन को शांति, सुकून मिलता है तो हमारी बॉडी भी ऑटोमैटिकली कंफर्टेबल हो जाती है उस चीज़ के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए। तो जब ऐसा होता है कि जब हमारा मन और हमारा शरीर दोनों कंफर्टेबल किसी चीज़ के लिए हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमें सूट करने लगती है, वो चीज़ हमें सूट करने लगती है। कई बार डॉक्टर ने हमको दवाई दी, लेकिन यदि उसी समय कोई व्यक्ति आया कि यार ये डॉक्टर ऐसा ही है, इसकी दवाई लगती नहीं, मैं तो कब से दिखा रहा हूँ। मैं तो दवाई खा-खा के परेशान हो गया, जब भी जाओ ये डॉक्टर दवाई लिख के भेज देता है, मुझे कुछ आराम नहीं लगता। तो आपके मन में एक नेगेटिव विचार आ गया, उस डॉक्टर के प्रति, उसकी मेडिसिन के प्रति, कि यार हो सकता है कि यार ये व्यक्ति जैसा बता रहा है, हो सकता है कि यार ये साथ मेरा भी ऐसा ही हो, मेरे को आराम ना लगे। तो ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को हम चाहकर भी खुद से कई बार दूर नहीं कर पाते। कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में समय की ऐसा प्रभाव रहता है कि हम खुद ब खुद ऐसे एनवायरनमेंट में फँस जाते हैं, जिसको हम दूर नहीं कर पाते। ऐसे केसेज़ में अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप योगा करो। आप बोलोगे यार योगा मुझसे होता नहीं, मैं बड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं बड़ा आलसी इंसान हूँ, मेरे से योगा नहीं होता। तो ऐसे कैसे हम उसको कन्वर्ट करें? उसकी एनर्जीज़ को कैसे कन्वर्ट करें? उसकी एनर्जीज़ को जो अभी जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस कैसे करें? तो जब भी बैलेंस करने की कोई बात आएगी, तो हमें ऐसे छोटे-छोटे कुछ तरीके पता होना चाहिए। हमें ऐसी कुछ मेथड्स पता होना चाहिए, जो कि आपको बिना योगा, मेडिटेशन करे भी अपने अंदर को सही कर दे। जैसे हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा तो हम मेडिसिन खा लेंगे तो पेट साफ़ हो जाएगा। वैसे ही यदि हमें अपने जीवन के कर्मास को, अपने चक्रास को अनबैलेंस करना है, तो ज़रूरी नहीं कि हमें योगा, मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, तभी ये चक्रा बैलेंस होंगे। तो इस कोर्स में आपको इसी चीज़ से पता चलेगा कि कैसे अनबैलेंस को बैलेंस कर सकते हो। और ये कोर्स केवल मेडिकल बेस्ड नहीं है, ये कोर्स आपकी लाइफ़ का किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपको पता है जो चक्रास होते हैं, हर चक्रास का अपना एक प्लैनेट भी होता है और जो प्लैनेट होता है, उसका अपना एक रंग भी होता है, उसका अपना एक कलर भी होता है। जो कलर होता है तो उसका अपना एक मंत्र भी होता है, उसका कोई मटेरियल भी होता है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं, विशेषकर जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई काम करते हैं, तो हमारी रेमेडीज़ में जो परफेक्टनेस आती है, वो अमेज़िंग रहती है, अमेज़िंग, वो अमेज़िंग रहती है। आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे अब कलर थेरेपी से क्या होगा? कलर थेरेपी खुद अकेले काम कभी नहीं करती, करती भी है तो 10 से 20% का ही रिज़ल्ट देती है। लेकिन जब इस कलर थेरेपी को हम वाटर थेरेपी के साथ और मंत्र थेरेपी के साथ ऐड कर देते हैं, तो इसके रिज़ल्ट दुगना हो जाते हैं और अमेज़िंग हो जाते हैं। अब ये कोर्स करने का विचार और कैसे आया और मैंने ऐसा कोर्स क्यों किया?
एक बात और बता दूँ कि मार्केट में मैं ये कोर्स अकेला नहीं करा रहा हूँ, ये कोर्स बाकी लोग भी करा रहे हैं। तो मुझ में और उनमें क्या डिफ़रेंस है? मुझ में उनमें ये डिफ़रेंस है कि वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते और जानते भी हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड नहीं करते। वो कलर थेरेपी को केवल कलर पे बेस काम करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा से अपना एक अलग मत रहा है। मैं हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं, वो अमेज़िंग रहते हैं। तो मैंने ये जो कोर्स बनाया है, इस कोर्स में विशेषकर मैंने 3 चीज़ों को ऐड किया है। एक मंत्रा थेरेपी, एक कलर थेरेपी और एक वाटर थेरेपी। ये तीनों की तीनों जो थेरेपी हैं, ये किसी न किसी ने बनाई हैं। किसी न किसी बंदे ने इस पे रिसर्च की है। किसी न किसी बंदे ने इस पर रिसर्च की है, काम किया है। तो अब आपको जब भी रेमेडीज़ की बात आएगी, जब भी रेमेडीज़ की बात आएगी या लाइफ़ की किसी भी प्रॉब्लम की बात आएगी, तो जो व्यक्ति अंदर से पॉज़िटिव हो जाए या अपने चक्रास को बैलेंस कर ले, तो आप देखोगे वो ऑटोमैटिकली बहुत शांत व्यक्ति होगा। वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बहुत शांति तरीके से निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी। बट आप उसको बैलेंस करने के लिए तत्पर रहोगे, आपके अंदर जो एनर्जीज़ है, आप हर एक प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशंस बहुत ईज़ी और चुटकियों में निकाल दोगे। कई लोग होते हैं जो डिसीज़न लेने में टाइम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी डिसीज़न स्किल कमज़ोर रहती है। कई ऐसे रहते हैं जो डिसीज़न लेने में फ़ास्ट रहते हैं, जो फटाफट डिसीज़न ले लेते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो डिसीज़न भी लेते हैं, सोच-विचार के भी लेते हैं। तो ये जो टाइम टेकन प्रोसेस है, ये टाइम टेकन प्रोसेस सेम रेमेडीज़ में भी अप्लाई होती है, कि जब कोई रेमेडीज़ अप्लाई कराई जाती है या की जाती है, तो वहाँ पर रेमेडीज़ सबसे पहले व्यक्ति के कर्मों को सुधारने की कोशिश करती है, व्यक्ति के कर्मों को काट करती है। तो हमेशा यही होता है कि रेमेडीज़ जब आप करते हो कई बार तो वो रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिल पाता। वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आपने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म किया था जिसके कारण उसका रिज़ल्ट अभी मिल रहा है। अभी मिल रहा है तो उसका उपाय होने में भी ठीक लगेगा। तो जैसे मान लो यदि किसी को कैंसर हो गया है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो उसका इलाज 1 साल 2 साल चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही जितना बड़ा आपका कर्म होगा, जितना बड़ा आपका कर्म होगा, उसको ठीक होने में उतना टाइम लगता है। लेकिन लेकिन यदि 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 आप उस बीमारी का सॉल्यूशंस अपने वैचारिक लेवल पे कर दें, अपने सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे कर दें, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल चलता है और हमारा एक रूल और चलता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, साधु संत महात्मा कहते हैं कि आपको अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा खाना है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो आपके दिमाग में भी अच्छे विचार आएँगे, अच्छे विचार आएँगे। लेकिन जब अच्छे विचार आएँगे, तभी कुछ अच्छा करोगे, तभी कुछ अच्छा बोलोगे, सोचोगे भी अच्छा। लेकिन यदि आप खराब लोगों के साथ रह रहे हो, शराब पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो जब आप इस तरीके से बुरी हरकतें करोगे, तो आपके दिमाग में भी बुरे विचार आएँगे। शराबी की शराबी से ही पटती है। क्यों पटती है? क्यों? क्योंकि उसका एक एनवायरनमेंट है और वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ खिंचा चला जाता है। तो अच्छे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं और बुरे लोग बुरे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये आपके माइंड लेवल पे काम करती हैं। आपके आधे से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर और आधे से ज़्यादा प्रश्नों का जो समाधान है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है, आपके अंतरात्मा में ही होता है। सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर छुपा हुआ है। बस बात ये है कि आप उसको नज़रअंदाज करते रहते हो या आप उस पे विश्वास नहीं कर पाते हो। आप उस पे अमल नहीं कर पाते हो। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको यही सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, वो भी एडवांस लेवल पर। कि यदि कोई व्यक्ति योगा नहीं करता,
व्यायाम नहीं करता और माइंड लेवल पे भी खुद से कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कुछ ऐसे तरीके कर ले, कुछ खेलते-खेलते मतलब खेलते-खेलते, मौज करते हुए, मनोरंजन करते हुए ऐसे कुछ तरीके, ऐसी कुछ मेथड का यूज़ कर ले, तब भी उसको रिज़ल्ट सेम टू सेम मिलेंगे, सेम टू सेम रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी मैं गायत्री जी से कहूँ, गायत्री जी एक काम करना, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करो। गायत्री जी नहीं, गायत्री जी मेरे से तो बोल देंगी हाँ सर कर लेंगे, बट खुद आलस से कर जाएँगी, नहीं करेंगी। और जब तक करेंगी नहीं, तब तक वो चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में अब हमारे पास क्या एक ही समाधान है? तो नहीं, हमारे पास उसकी अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड हैं, इन मेथड्स में 3 मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस कोर्स में, जो कि एक कलर थेरेपी है, एक वाटर थेरेपी है और एक मंत्रा थेरेपी है। सबसे पहले मैं आपको वाटर थेरेपी के बारे में बताऊँगा कि विशेषकर ये वाटर थेरेपी है क्या? वाटर क्या है? वनीता जी, वाटर क्या है? पता है आपको? What is water? जी वाटर क्या है? पता है आपको वाटर क्या है? एस्ट्रोलॉजी में वाटर क्या है? एनीबॉडी? मून एस्ट्रोलॉजी में वाटर मून है और मून चंद्रमा है। मन का कारक चंद्रमा मन का कारक है और Yes, sir. जल का कारक है, इमोशंस का कारक है, Questions, आपके दिमाग का कारक है। वाटर, ठीक है, मन का कारक हो गया। अब शराब, शराब किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है? पता है आपको? शनि को हाँ, शनि किसको? शनि को? जो शराब होती है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, शनि को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा जबकि जल जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद शराब पी काय में जाती है? कांच में पी जाती है। शराब की बोतलें आती है ना, शराब का कभी कोई पैकेट आता है क्या? पता नहीं सर बॉटल ही पता है शराब की बोतल ही आती है। क्या कभी शराब की बोतल प्लास्टिक में आती है? नहीं आती। आती है सर क्या? सब तो आनी शुरू हो गई हैं प्लास्टिक में भी। अब आजकल शुरू हो गई हैं, लेकिन जो हाँ अब आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हमेशा से शराब की जो बोतलें थी वो हमेशा से काय में आती हैं? वो हमेशा कांच में। से कांच कांच में ही आती हैं। कांच क्या है एस्ट्रोलॉजी में? पता है आपको? मरकरी कांच मरकरी है। मरकरी मरकरी क्या है? बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि है बुद्धि भ्रष्ट अब आप बुद्धि का संबंध मतलब बुद्ध का संबंध राहु शनि के ठीक साथ कर सर, रहे हो। हाँ, हाँ। तो जैसे ही आप कोई चीज पियोगे तो सबसे पहले कहाँ पे असर होगी? बुद्धि पे बुद्धि असर पे होगी। यस सर। शराब को पानी के साथ पीते हैं क्या? यस सर पानी में पीते हैं, पीते हैं। मून भी मिला दिया। हाँ तो ये भी आपके खराब मन पे और बुद्धि पर असर करता है सबसे पहले। तो आप सोचिए कि आप जब कुछ खराब चीजें पी रहे हैं तो सबसे पहले असर काय में आ रहा है? सबसे पहले असर आपकी बुद्धि और आपके मन पर आ रहा है। तो इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए एक जापानीज के रिसर्चर हैं, इसको हम मासारू इमोटो कहते हैं। इनका नाम है मासारू इमोटो। इन्होंने, ये जापानीज से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक रिसर्च की वाटर पर। उन्होंने रिसर्च की कि वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है, वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है
और ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वाटर कैसा ले रहे हो आप। यदि अच्छा साफ-सुथरा वाटर ले रहे हो, तो अच्छा और साफ-सुथरा मन बनेगा। यदि वही वाटर खराब वाला ले रहे हो, शराब के रूप में ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में ले रहे हो, तो वही वाटर आपके दिमाग को कचरा भी करेगा। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि आपको पता है कि चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारा मन है और बुध हमारा काँच है। बुध हमारा काँच है। तो इन्होंने काँच की बोतल में या काँच के गिलास में पानी को भरकर रखा। अब एक बोतल या एक काँच के गिलास में साफ पानी रखा और दूसरे काँच की बोतल या काँच के गिलास में साफ पानी रखा और दूसरे में खराब पानी रखा। तो जब कोई व्यक्ति जो शराब पीता है, आप उसको कितना भी गाली-गलौज कर दो, कितना भी समझा लो, उसको समझ में आता है क्या? उस समय, जब तक वो नशे में, उसको समझ में आता है क्या? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन यदि वहीं पर कोई सीधा-साधा सा व्यक्ति है, जो सिंपल सा है, उसको यदि हम समझा दें, तो क्या उसको फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। तो मासारू इमोटो जी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काँच की बॉटल में या काँच की ग्लास में पानी भरकर रखा और उसको एक बोतल में काफ़ी गालियाँ भरी, काफ़ी गालियाँ दी। एक काँच की ग्लास में काफ़ी गालियाँ दी, काफ़ी बुरा-भला कहा। और एक बोतल में काफ़ी ब्लेसिंग्स दी, मतलब अच्छी-अच्छी बोली, अच्छी-अच्छी बातें बोली। तो जो डिफरेंसेस क्या आया कि जो अच्छी काँच की बोतल थी या जो अच्छा काँच का ग्लास था, उसका जो पानी था, उस पानी में आपको कोई स्ट्रक्चर तो शो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब आप उसको फ्रिज करते हो, जब आप उस ग्लास को फ्रिज में रख देते हो और फिर उसके बाद आप उसको गालियाँ देना या खराब-खराब बातें उस पानी के साथ करना, तो उस जब दोनों ग्लासों को उन्होंने जब फ्रिज में रखा और एक के साथ अच्छा बातें की और दूसरे के साथ बुरी बातें की, तो जो अच्छी बातें करी उन्होंने देखा कि जब पानी जम गया, जब ग्लास जो था अच्छी ग्लास का पानी, जब वो फ्रिज में जम गया, अब जब बर्फ बनता है तो आप देखते हैं कि बर्फ में काफ़ी स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको। बर्फ में काफ़ी स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो उनको अच्छी-अच्छी चीज़ों में जो अच्छे चीज़ों का गिलास था, उसमें उनको अच्छी आकृतियाँ शो हुई, अच्छी डिज़ाइन दिखे उनको, अच्छे डिज़ाइन। लेकिन जो बुरा वाला पानी का गिलास था, शराब वाला, जिनको उनने गालियाँ दी थी, बुरा-भला कहा था, उसमें उनको बुरे-बुरे डिज़ाइन दिखे, बुरे-बुरे डिज़ाइन, जो नेगेटिविटी को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि जब हमारा ये जो मन है और ये जो वाटर है, जिसको हम अच्छा या बुरा कह रहे हैं, तो ये अपनी कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। ये कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है। तो जब हम इस पानी को पिएँगे, तो फिर अच्छा वाला ग्लास अच्छा काम करेगा और बुरा वाला ग्लास बुरा काम करेगा। तो उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया। उन्होंने ऐसी काफ़ी रिसर्चेज़ की कि उन्होंने अच्छी ग्लास और बुरी ग्लास दोनों तरीके की ग्लासेस रखी। उन्होंने अच्छे अफ़र्मेशंस किए, जो रेकी हीलिंग्स करते हैं, तो रेकी हीलिंग में अफ़र्मेशन कहा जाता है कि आप अच्छा-अच्छा बोलिए तो अच्छा-अच्छा होगा। तो उन्होंने उस ग्लास के साथ ये एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने कई बार अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस दिए कि मेरा काम हो जाएगा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। इस तरीके से उन्होंने अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस दिए कि मेरा घर बन गया है, मेरा घर बन गया है, मेरा घर बन गया है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी शादी हो गई। इस तरीके से उन्होंने कुछ अच्छे अफ़र्मेशंस दिए।
तो अच्छे अफर्मेशंस का मतलब है अच्छे विचार दिए। और दूसरी क्लास में उन्होंने बुरे विचार दिए। बुरे विचार मतलब मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरे पास क्लाइंट नहीं आते, मैं तो रोगी हूँ, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मैं कभी ठीक ना होऊँगा, ऐसा उन्होंने गलत थॉट दिए। तो जब उन्होंने दोनों में डिफ़रेंस देखा, तो उनके सामने कुछ इस तरीके से आकृतियाँ, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनकर आए। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये उनकी रिसर्च का ही पार्ट है। ये सब उनकी रिसर्च का ही पार्ट है कि जो अच्छे ग्लासेस थे, जहाँ पर उन्होंने गुड अफर्मेशन शेयर की थी, उनमें अच्छे डिज़ाइन क्रिएट हुए। जबकि जो बुरी ग्लास का पानी था, उसमें गलत तरीके की डिज़ाइनें क्रिएट हुई। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि यार पानी के जो ग्लास है, जब उसको हमने फ्रिज किया और फ्रिज में जो स्ट्रक्चर किया, वो एक अलग ही लेवल का दिख रहा है। तो आप सोचिए कि जब आप अच्छी चीज़ों को पहनेंगे, अच्छी चीज़ों का जब सेवन करेंगे पानी के रूप में, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जब आप बुरी चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट खराब मिलेगा। जूस पियोगे तो तंदुरुस्त बनोगे, शराब पियोगे तो कमज़ोर बनोगे। इस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। तो उन्होंने जापानीज़ के लोगों को, आप सभी को पता है, जो थोड़ा अच्छा नॉलेज रखते होंगे, कि हमारे यहाँ जापानी की टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट मानी जाती है और जापानीज़ सबसे लॉन्ग जीने वाले होते हैं, लंबे उम्र वाले लोग होते हैं जापानीज़। तो कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जापानीज़ थेरेपी, जापानीज़ वाटर थेरेपी। उसमें उन्होंने ये एक वीडियो था कि आप अपना मोटापा बिना किसी मेडिटेशन, योगा के भी कम कर सकते हो। बस आपको ये तरीका आज़माना पड़ेगा। तो उन्होंने इसी मेथड का यूज़ किया। जापानीज़ को उन्होंने यही तरीका बताया कि वो अपनी डेली लाइफ़ में बाकी चीज़ों का तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन वो एक वाटर थेरेपी का ध्यान ज़्यादातर रखते हैं। वाटर थेरेपी का काम ज़्यादातर करते हैं। तो आप देखेंगे कि जापान कितनी बार उजड़ चुका है और वो बार-बार अपना जापान वापस से उतनी ही ऊँचाइयों का बना लेते हैं। उतने ही कैपेबिलिटी फिर से क्रिएट कर लेते हैं, इतनी जल्दी वो भी। कई बार तूफ़ान आया, भूकंप आया, जापान उजड़ गया और फिर से उन्होंने फिर से नया जापान बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम तो किया, लेकिन काम करने के साथ-साथ इस वाटर थेरेपी का यूज़ किया। क्योंकि जापानीज़ को ये वाटर थेरेपी का नॉलेज बहुत ज़्यादा था और क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया। अब आपको ये भी पता है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चावल भी है, चंद्रमा मन भी है। तो चंद्रमा ही पैसा है। चंद्रमा ही क्या है? पैसा। पैसा। मनी। मनी इज़ व्हाट? चंद्रमा। तो जो व्यक्ति पानी की इज़्ज़त नहीं करेगा, उसके जीवन में एक तो अशांति तो आएगी ही, क्योंकि चंद्रमा मन भी है और जब अशांति आएगी तो पैसा भी हाथ से जाएगा। तो हम कहते हैं ना कि यदि घर में पानी का बहाव कर रहे हो फालतू का, या पानी टिप-टिप, टिप-टिप हो रहा है, बह रहा है, इसका मतलब आपके घर का पैसा बहना चालू हो गया है, कहते हैं ना हम। तो उन्होंने सबसे पहले काम किस पे किया? पैसे पे किया। पैसा क्या है? पैसा चंद्रमा है। उनको एस्ट्रोलॉजी पता हो या ना पता हो, लेकिन उन्होंने वाटर थेरेपी पे काम किया कि भैया ये जो जल है, इसकी पकड़ हमें बनानी पड़ेगी। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में 70% जल है वाटर है। और ये पृथ्वी पे भी जल ही जल है। तो जो व्यक्ति इस जल पे काम कर लेता है, इस वाटर पे काम करता है, क्यों? क्योंकि एक मात्र वाटर ही ऐसा है जो आपके जीवन में संतुलन पैदा कर सकता है। एक वाटर ही ऐसा है जो आपकी बॉडी में और आपके एनवायरनमेंट में संतुलन पैदा कर सकता है। तो उन्होंने वाटर थेरेपी पे काम किया और उन्होंने एक जापानीज़ वाटर थेरेपी बना दी, जो बनाई किसने? इन्हीं ने बनाई। और जो आज हम वाटर थेरेपी के नाम से पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने इस मेथड का यूज़ किया और इस मेथड का यूज़ कर के अपनी डेली लाइफ़ को और अपने जीवन की प्रॉब्लम को समाधान किया।
अब कैसे किया और कैसे करते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर्स। ये हम कोर्स में बात करेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और डेली लाइफ की प्रॉब्लम का इस वाटर थेरेपी के माध्यम से कैसे उपचार कर सकते हैं। और जो सबसे फास्ट रिजल्ट देती है, मतलब तीनों थेरेपीज में यदि मैं बोलूँगा, तीनों थेरेपीज में यदि मैं बोलूँगा तो सबसे जो फास्ट रिजल्ट देती है वो वाटर थेरेपी देती है, सबसे फास्ट रिजल्ट। आपको 3 से 7 डेज में, मतलब 1 वीक के अंदर रिजल्ट दिखने मिल जाते हैं यदि आप इसका कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो। ये सबसे फास्ट रिजल्ट मिलता है, सबसे फास्ट। तो एक कॉन्सेप्ट ये वाला था जो कि मैं अपने कोर्स में कवर कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब मैं इसमें क्या पढ़ाऊँगा? मैं इसमें यही पढ़ाऊँगा कि आपको इस वाटर थेरेपी का यूज़ कर कर के अपनी लाइफ़ को कैसे-कैसे सही करना है। तो जब और जिसको मैंने केपी पढ़ाया है, तो मैंने वहाँ पर जब वहाँ पर इवेंट कैलकुलेट करता था या किसी को प्रॉब्लम बताते थे कि भाई इसकी शादी नहीं होगी, तो मैं उसको बताता था कि यार आप इसका सेवन करा सकते हो। आप इसका सेवन करा सकते हो या इसका दान कर सकते हो। तो ये जो सेवन कराना है, ये जो सेवन कराना है, ये सेवन आप खाने-पीने के रूप में भी करा सकते हो और चाहे वो जूस के रूप में भी करा सकते हो। तो इस कोर्स में मैंने उस कोर्स को इसके साथ अटैच किया हुआ है, प्रॉब्लम के साथ। तो एक कॉन्सेप्ट ये एडिशनल है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो वाटर थेरेपी कराता है, उसको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं रहता, ठीक है? बट जब मैंने इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट किया, तो इसके रिज़ल्ट ही अमेज़िंग हो गए। तो मैंने यही आपसे कहा कि जो चीज़ को मैंने केपी में छोड़ा था, वो चीज़ मैं यहाँ पे इसको कवर करूँगा कि आपको किस चीज़ को सेवन करना चाहिए और क्या यूज़ करना चाहिए। कैसे आप उसको चेंज करोगे? कैसे आप उसको बदलोगे? कैसे उसकी रेमेडीज़ परफ़ॉर्म करोगे? ये आप यहाँ पे समझोगे। ठीक है? अब दूसरा हमारा एक कोर्स है, वो है हमारा कलर थेरेपी का। आपको पता है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं और 7 चक्रास जो हैं, ये 7 चक्रास के 7 कलर हैं। 7 चक्रास के 7 कलर हैं। ये जो 7 कलर हैं, ये जो 7 कलर हैं, ये 7 कलर हमें कैसे एक्टिवेटेड हो रहे हैं? ये हमारे जो 7 चक्रास हैं, ये कैसे एक्टिवेटेड हो रहे हैं? ये एक्टिवेटेड हो रहे हैं सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, सन की एनर्जी के थ्रू, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा। सन से हमें प्रकाश आता है और वो प्रकाश हमारे बॉडी में जितने भी चक्रास हैं, उनको एक्टिवेट करता है। आप देखोगे कि जब बरसात के मौसम में रेनबो क्रिएट होता है, रेनबो, तो रेनबो में 7 चक्रास होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर्स और ये 7 चक्रास का आपस में कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो कलर थेरेपी है, ये कलर थेरेपी ये कलर थेरेपी हमारे आयुर्वेदिक का और नेचुरोपैथी का पार्ट है। नेचुरोपैथी का और आयुर्वेदिक का एक छोटा-सा पार्ट है, जिसमें वो कलर का यूज़ करके मेडिसिन्स को सही कर देते हैं। जिसमें वो कलर्स का यूज़ कर के बॉडी के जितने भी डिटॉक्सिस चीज़ें हैं, उनको सही करते हैं। देखो, एक चीज़ और समझिए कि कलर थेरेपी का संबंध किसी भी तरीके से मेडिकल से नहीं है, मेडिकल से नहीं है। इसका मतलब है कि केवल इसका संबंध मेडिकल से नहीं है, इसका संबंध मेडिकल के अलावा बाकी और भी चीज़ों से है, आपकी डेली लाइफ़ की चीज़ों से भी है। और कलर थेरेपी का ध्यान और कोर्स या ज्ञान मैंने तब लिया जब मेरे साथ एक घटना घटित हुई। मैंने इसका ज्ञान तब लिया था जब एक बार क्या हुआ कि मैं खाना खा रहा था, तो मेरे घर में एक लड़का आया, मतलब मेरे रिलेशनशिप में ही था। मैं खाना खा रहा था, तो उसने क्या किया, मैं जस्ट उसके सामने बैठकर खाना खा रहा था, तो उसने, जबकि क्योंकि मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो उसने मेरे खाने को ऐसा देखा, तो जैसे ही कोई नज़र लगती है ना मुझे, तो मुझे पता चल जाता है कि यार इस व्यक्ति की नज़र मुझे लगी।
तो जैसे ही मैंने खाना खाया मेरे को एकदम से पूरी उल्टी हो गई। और मेरे इंट्यूशन ने मेरे को हेल्प बता दिया कि भाई इसकी नज़र तेरे को लग गई। और जैसे ही मैंने खाना खाया पूरा का पूरा खाना उल्टी के रूप में बाहर हो गया। तो ये तो अच्छा हुआ कि उल्टी के रूप में बाहर हो गया। यदि वो डाइजेस्ट हो जाता तो वो अंदर जाके बीमारियां क्रिएट कर देता। यदि वो अंदर जाके बीमारी क्रिएट कर देता तो फिर वो नज़र दोष का एक पार्ट आ जाता। आप देखो कि जब हम कभी अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कई लोग मुंह पे नहीं बोलते, कई लोग हमारी तारीफ नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर बोलते हैं लग तो अच्छा रहा है, लेकिन इसको बोलते नहीं है अपन। कई लोग मुंह पे तारीफ कर देते हैं, यार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, और कई लोग नहीं बोलते। जो लोग नहीं बोलते और बात अंदर अंदर दबा लेते हैं, इसको ही कहते हैं नजर दोष, इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक, इसी को कहते हैं कि बुरी नजर। तो जो व्यक्ति मुंह पे ना बोले और अंदर ही अंदर अपने अंदर ही दबा ले, मतलब वो नजर लग जाएगी। तो जब मैंने ये चीज देखी कि यार उसने मेरे को नजर लगा दी और मेरा खाना तुरंत सब बाहर हो गया, तो मैंने देखा कि उसने अपनी आंखों से ही, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि उसके रिलेशनशिप मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उसको देखा कि यार उसने आंखों से ही अपना काम कर दिया। अब उसने जानबूझकर तो किया नहीं, कोई जानबूझकर तो करता नहीं, लेकिन बाय चांस कई बार हो जाता है। जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी कि इतनी फास्ट रिजल्ट मिला नज़र का, जब इतनी फास्ट रिजल्ट मिला इसका मतलब है कि हम जो बोलते हैं कि काजल लगाओ, हम बोलते हैं काला धागा पहनो, हम ये बोलते हैं कि हमेशा ये सारी चीज़ें जो जब आप कोई काम अच्छा करते हो तो हमेशा उसका बख्यान मत करो, काम होने से पहले उसका बतंगड़ा मत बना दो, सबको मत बता दो। क्यों? क्योंकि किसी की नज़र आपको नहीं पता कैसी है, किसी का सोच आपको नहीं पता। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? माइंड के थ्रू होता है, मन के थ्रू। इसका मतलब है कि जैसे ही उसने अपने दिमाग में सबसे खराब विचार लेकर आया, वो खराब विचार उसकी आँखों से निकला, क्योंकि एनर्जी कहाँ से निकलेगी? आँखों से निकलेगी, या जो आपकी इंद्रियाँ हैं बोलने से निकलेगी। तो उसने अपनी आँखों से असर किया और आँखों से असर किया तो वो चीज़ रिज़ल्ट में खराब हो गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि नज़र का इतना बड़ा दोष लगता है। ये चीज़ मेरे साथ खुद घटित हुई और मुझे पता था कि भाई मेरे को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं वहाँ से प्रिकॉशन ले लिया। तो इसका कलर थेरेपी के साथ संबंध क्या है? इसका कलर थेरेपी के साथ संबंध ये है कि जब भी किसी को नज़र लगती है तो हम बोलते हैं ना कि भाई काला धागा पहनकर चलो। तो ये काला धागा क्या है? ये काला धागा एक आपकी सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच कैसा है कि जब भी आपको कोई नज़र लगाता है तो आपको आपको हाथों में दिखता है। क्या? कि भाई आपने काला धागा पहना हुआ है। काला धागा पहना हुआ है। तो ये जो काला धागा है या काला कोई भी चीज़ है, वो क्या है? वो क्या है? वो है नेगेटिविटी को स्तोत्र, वो नेगेटिविटी को धारण करता है। आप व्हाइट कलर की यदि धागा पहन लो या व्हाइट कलर का कोई चीज़ पहन लो, तो आप यदि पहनोगे तो आप देखोगे कि उसमें आपको साफ-साफ दिखेगा कि यार ये मटमैला हो रहा है। बट काले में दिखता है कि ये मटमैला हो रहा है? नहीं, काले कलर में कभी नहीं दिखता। जब वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तभी दिखता है कि हाँ यार, ये अब ये बहुत ज़्यादा खराब ही हो गया है और टूटने लायक हो गया है। लेकिन यदि कोई व्हाइट चीज़ है जो पॉज़िटिविटी का कलर है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, जब इनमें कोई चीज़ खराब मिलती है या इसको हम थोड़ा गंदा कर दें तो ये अलग ही दिखने लगते हैं, यार ये गंदा हो गया। तो फिर हम उसको साफ कर देते हैं। तो काला कलर जो है वो विशेषकर शनि का कलर है, जो कि अवशोषित कम करता है, अवशोषित। जो बैड एनर्जीज़ को और अच्छी एनर्जीज़ को भी, दोनों तरीके की एनर्जी को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो जब भी कलर थेरेपी की बात आती है तो कलर थेरेपी हम हमेशा किसी भी लाइफ का प्रॉब्लम, चाहे वो जॉब की हो, चाहे डिसीज़ेज़ की हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं।
चूँकि लेकिन मैंने जो एडवर्टाइज़मेंट की थी उसमें मैंने केवल मेडिकल टर्म्स लिखे थे कि मेडिकल में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको इस कलर थेरेपी का यूज़ कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बाकी मेथड भी बताऊँगा जो कि जॉब के लिए होगी, प्रॉब्लम्स के लिए होगी, बीमारियों के लिए होगी, सबके लिए बताऊँगा। तो ये कोर्स जिसमें आप कलर थेरेपी सीखोगे, तो ये कोर्स जो कलर थेरेपी पे बेस्ड है, ये कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करता है, तो ये फिंगर्स पे भी काम करता है, ये बॉडी लेवल पे काम करता है। ये कैसे काम करता है? बॉडी लेवल पे। बॉडी लेवल मतलब हाथ, ये हाथ पे भी काम कर सकता है, ये पाँव पे भी काम कर सकता है, ये सिर पे भी काम कर सकता है। लेकिन काम तो हर जगह कर सकता है क्योंकि काम करना किसको है? काम करना कलर को है। और ये काम जब कलर को करना है तो यदि आपको पता है कि पर्टिकुलर आपकी बॉडी का पार्ट यहाँ पर मौजूद है, यदि आप वहाँ पे कोई कलर करते हैं जो उस कलर को मजबूती दे, स्ट्रॉन्ग बनाए, या जिस तत्व की कमी है या जो चीज़ की कमी है, उस चीज़ का हमें प्रोटीन प्रोवाइड करना है, तो हम कलर के थ्रू वहाँ यदि प्रोवाइड करेंगे तो उस चीज़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस कोर्स में मैं आपको थंब के थ्रू मतलब फिंगर्स के थ्रू हैंड में, जो हैंड है हमारा, जो हथेलियाँ हैं, इन हथेलियों में हमारे सारे के सारे जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इन फिंगर्स में हमारे सारे के सारे जॉइंट्स होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट के जॉइंट्स होते हैं। तो उन जॉइंट्स में जब आप कलर करते हो, तो वो कलर, उसकी एनर्जी आपको उस तत्व की कमी को पूरा कर देती है, जो कि तत्व और जो बीमारी आपको शरीर से संबंधित है, उस बॉडी पार्ट से संबंधित है। तो ये जो कलर थेरेपी का कोर्स है, इसमें ये एक नेचुरोपैथी का एक छोटा पार्ट है, ये एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है। साथ ही साथ ये कलर थेरेपी में हम यहाँ पे जो कलर्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे कलर का मतलब कलर है। अब कलर जो हमने बचपन में पेंटिंग करते थे, वो वाले कलर भी हो सकते हैं। हम जो दिवाली में पेंटिंग करते हैं अपने घर में, वो भी हो सकते हैं। हम जो लेडीज़ हैं, अपना नेल पॉलिश करती हैं, वो कलर भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके का कलर यहाँ पे चल सकता है। यहाँ पर जो स्केच पेन करते थे, जो भी करते थे, बस कलर मतलब कलर। अब ये जो कलर है और हमारा जो शास्त्र है कलर थेरेपी का, इसमें 10 तरीके के कलर्स माने जाते हैं। और ये 10 तरीके कलर, ये 10 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है तम। तम का मतलब है तामसिक, तामसिक का मतलब है डार्कनेस। दूसरा एलिमेंट होता है आकाश, आकाश का मतलब है स्पेस एलिमेंट, स्पेस। तीसरा एलिमेंट होता है वायु, वायु का मतलब है माइंड। चौथा होता है अग्नि, अग्नि का मतलब है फायर, फायर एलिमेंट। फिर पांचवा है जल, मतलब वाटर एलिमेंट। फिर छठवा है पृथ्वी, मतलब अर्थ एलिमेंट। और फिर है समय, समय मतलब टाइम, समय मतलब टाइम। फिर है दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। और फिर है मन, मतलब माइंड, दिमाग। और फिर है आत्मा, आत्मा मतलब सोल। ये आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कलर थेरेपी का उत्पत्ति कहाँ से हुई और कलर थेरेपी को मंत्रों के साथ कैसे ऐड किया जाता है, इसके पीछे की एक मैं कहानी बताता हूँ कि मेरा एक कोर्स होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। तो जहाँ पर जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, जो वहाँ पर जब उपचार की बात आती है, तो मेरे को याद आता है चरक का, चरक ऋषि का। चरक ऋषि की एक खासियत थी, चरक ऋषि की एक खासियत थी कि वो बहुत बड़े आयुर्वेदिक आचार्य थे। उनको हर एक बीमारी का समाधान पता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत फेमस थे और बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। तो एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने उनके सामने एक ऐसी बीमारी आई, एक ऐसी व्यक्ति की बीमारी आई कि जहाँ पर वो फेल हो रहे थे। उन्होंने अपनी सारी आयुर्वेदिक पद्धतियाँ, औषधि यूज़ कर ली, लेकिन वो फेल हो रहे थे, काम नहीं कर रही थी। अब चरक ऋषि काफ़ी अच्छे विद्वान थे और उनको ज्योतिष का भी नॉलेज था। उनको
इन सारी चीज़ों का भी नॉलेज था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की काफ़ी पूजा करते थे वो, ब्रह्मा जी की काफ़ी पूजा करते थे। तो ब्रह्मा जी की वो पूजा करते थे, तो ब्रह्मा जी ने उनके साथ उनको सपने में बताया कि तुम जिस व्यक्ति की सहायता कर रहे हो या जिस व्यक्ति का इलाज कर रहे हो, वो इलाज इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति का ज़रूरी नहीं है कि इलाज बीमारियों की हर व्यक्ति का इलाज ज़रूरी नहीं है कि उसकी दवाइयों से ही हो। कई व्यक्तियों का इलाज कई बार औषधियों के अलावा समय काल पर भी निर्भर करता है, समय काल पर। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने कुछ टर्म लिखे हैं, टाइम, समय, दिशा मतलब दशा और मन और आत्मा। ये जो 4-5 अलग से मैंने एलिमेंट बनाए हैं, ये वो हैं जो समय को बताते हैं। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी का इलाज औषधियों से हो, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सब व्यक्ति औषधि खा-खा के ठीक हो जाते। उनको फिर दशा का प्रभाव ही नहीं रहता, समय का प्रभाव ही नहीं रहता। अब यदि सब व्यक्तियों में दवाइयों का असर हो जाता, तो आप सोचिए सब व्यक्ति ठीक नहीं हो जाते। यदि आप कोई डॉक्टर होगा, उस डॉक्टर के पास यदि कोई 35 साल वाला जाए या 50 साल या 60 साल वाला जाए, दोनों को पीलिया हो गया, दोनों को पीलिया हो गया। दोनों को उस डॉक्टर ने सेम दवाई दी, दोनों को उस डॉक्टर ने सेम दवाई दी। जब सेम दवाई दी, तो हो सकता है कि 35 साल वाला ठीक हो जाए और 60 साल वाला ठीक ना भी हो। तो उन्होंने देखा कि दवाई तो एक सी दी है, तो दवाई का काम है दवाई काम करना, लेकिन दवाई काम क्यों नहीं कर रही? दवाई काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि दवाई का काम है करना, लेकिन दवाई भी तभी काम करती है जब दिशा हो, दशा हो, समय हो। यदि व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा है, तो दिशा और समय दोनों साथ दे देती हैं, समझ रहे हो आप? लेकिन यदि समय भी अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखा लो, वो भी फेल हो जाता है। उसकी दवाई भी काम नहीं करती। तो ये पूरी जो कहानी मैंने बताई, तो जब ब्रह्मा जी ने सपने में उनको ये चीज़ बताई कि आप यहाँ पर ज्योतिष का नॉलेज रखते हैं, तो आप यहाँ पे ज्योतिष का भी ज्ञान रखें और ज्योतिष का ज्ञान रखते हुए उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति का आप इलाज कर रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी ज्योतिष का भी ऐड करें। मतलब ज्योतिष का मतलब है इन्हीं कलर थेरेपी का यूज़ करें, कुछ मुहूर्तों का यूज़ करें कि किस मुहूर्त में कौन-सी औषधि देना चाहिए, किस मुहूर्त में किस तरीके की इलाज करना चाहिए, तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएँगे। तो जब उन्होंने इस चीज़ पे अमल किया, तो जो चरक ऋषि थे, उन्होंने जब इस चीज़ पे काम किया और जैसे ही उन्होंने फिर से वही दवाई एक अलग मुहूर्त पे दी, एक अलग मेथड का यूज़ करके दिया, वो मेथड काम कर गई और वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो ये सारी की कहानी जो मैंने बताई आपको, ये चरक ऋषि की किताब है, चरक संहिता, उसमें लिखी हुई है। क्योंकि मैं मेडिकल स्टडी पढ़ाता हूँ, तो मैंने जब वहाँ से उपाय देखे थे, तो उपाय होने से पहले ये सारी गाथा कहानी वहाँ पे लिखी थी। वो मुझे अच्छे से याद थी कि किस तरीके से पुराने जो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, जो पुराने एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे या जो पुराने वैद्य थे, उनको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज था और वो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर कर के लोगों को ठीक कर दिया करते थे। तो यहाँ पर इस कलर थेरेपी के कोर्स में आपको इन्हीं कलर्स को एक्टिवेट करना भी बताया जाएगा और उन्हीं कलर्स को कैसे यूटिलाइज़ेशंस करना है अपने प्लैनेट के थ्रू, अपनी दशा के थ्रू और कैसे उसको उस बीमारी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए काम में लेकर आना है अपने फिंगर्स में, अपने जीवन यापन में, अपने पहनावे में, अपने घर के एनवायरनमेंट में, वो इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। तब आपको रिलीफ़मेंट मिलेगा उस प्रॉब्लम से। तब ये 10 के 10 जो एलिमेंट हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो वो बैलेंस करने का जो तरीका है, वो तरीका और मेथड सब कुछ इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा।
अब हर एलिमेंट और हर चक्रा कुछ ना कुछ चीजों के बारे में भी बताता है। जैसे जो तम है वो संक्रमण का इलाज करने वाला होता है। जो आकाश है वो चिकना होता है, जो गैर प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको, एलर्जी को, ऑटो इम्यून सिस्टम को सही करता है। जो समय है वो तंत्रिका आवेग को ठीक करता है। जो आत्मा है वो पुनरुत्थान को सही करता है। जो मन है वो स्वयं पर नियंत्रण लाने की कोशिश करता है, फोकस कराता है। जो पृथ्वी तत्व है वो भारी चीजों को, कठिन चीजों को, धीमी चीजों को, इन सारी चीजों को शक्ति प्रदान करता है। जो जल तत्व है वो तरल, ठंडा, धीमा, नरम, चिपचिपा चीजों को सही करता है। तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी में जितने भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को ये 10 के 10 तत्व कंट्रोल करते हैं किसी ना किसी तरीके से। ये 10 तत्व आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे, तभी आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलता है, और बीमारी के साथ साथ आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। कई बार होता क्या है कि हमें प्रॉब्लम का समाधान पता होता है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं या फिर हम उसमें विचार नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो जब विचार नहीं कर पाते तो उसके लिए मैंने आपसे बोला कि आप इंट्यूशंस लेवल बढ़ाएँ। इंट्यूशन लेवल बढ़ाएँ और साथ-साथ में इन कुछ मेथड का यदि आप यूज़ करते हैं तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ये मेथड अपने आप में कैपेबल है। इन मेथड्स के लिए इंट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का इंट्यूशन नहीं भी है, लेकिन यदि इस मेथड का नॉलेज है, तो ये मेथड आपको काम करते हुए नज़र आएँगी। अब ये काम कैसे होती हैं? अब चाहे वाटर हो और चाहे वो कलर हो, ये वैसे अपने आप में शांत हैं और एक्टिवेटेड हैं। ये वैसे तो सिद्ध हैं, चाहे वाटर है, चाहे कलर है, ये अपने आप में सिद्ध हैं। लेकिन इनको सिद्ध करते हैं जब हम, तो सिद्ध करने का जो तरीका है, वो आपको मंत्र थेरेपी में सिखाया जाता है कि हर बीमारी के लिए अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग मंत्र रहता है। और हर बीमारी के लिए अलग-अलग मंत्रों के साथ अलग-अलग खान-पान भी करना पड़ता है। ये जो खान-पान है, ये जो पीना है, खाना है, ओढ़ना है, पहनना है, रहना है, ये सब आपको मंत्र थेरेपी में बताया जाता है, जो कि आपको एनर्जी देने का काम करता है। जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो भी आपके ये जो तत्व हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये कलर्स अपने आप थोड़ी ना काम करेंगे, ये वाटर अपने आप काम नहीं करेगा, इनको काम कराना पड़ेगा। कैसे काम कराना पड़ेगा? मंत्र थेरेपी का यूज़ करके। तो मंत्रा थेरेपी में आपको यही बताया जाता है कि कैसे इनको हम एक्टिवेटेड करेंगे, कैसे आप उससे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब हम ये 3 चीज़ों को मिलाते हैं, इनके अमेज़िंग रिजल्ट मिलते हैं, अमेज़िंग रिजल्ट। अमेज़िंग रिजल्ट मिलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सोना हम शरीर के मतलब कमर के ऊपर क्यों पहनते हैं, नीचे क्यों नहीं पहनते? कोई बताएगा? क्या सर, क्या बोला आपने? मैंने बताया कि जो सोना है, जो गोल्ड है, वो हम कमर के नीचे पहनते हैं क्या कभी? नो सर, क्योंकि हम जुपिटर है। ऊपर ही क्यों पहनते हैं? हम चांदी नीचे इसीलिए पहन सर। सकते हैं। नहीं क्यों? बता सर। क्योंकि सोना क्या है? गोल्ड। गोल्ड इज़ अ जुपिटर, और जुपिटर के मित्र ग्रह कौन है? सन और मंगल। अब आप देखेंगे कि हम गले में भी उसको धारण करके रखते हैं। सोना हम गले में पहनते हैं, हम बाजुओं में पहन लेते हैं, मतलब कमर के ऊपर का जो भी पार्ट है हम उसमें पहन लेते हैं। लेकिन कमर के नीचे का जितना भी पार्ट होता है, वो सब शनि के अंडर का पार्ट है। वो सब शनि, राहु, केतु, शुक्र इन सब का पार्ट होता है।
कमर के नीचे पर्सनल पार्ट शुक्र का है। कमर के नीचे जो लेग्स हैं वो शनि के हैं। जो पंजा है वो केतु भी है। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग जगह यूज़ करते हैं। जब किसी के पाँव पिरा रहे होते हैं, थक गया होता है व्यक्ति, दुख रहे हैं, पाँव काम नहीं कर रहे, तो लोग बोलते हैं ना, एक मालिश करा लो, मालिश। पाँव में मालिश। मालिश क्या है? मालिश क्या है? मालिश का जो तेल होता है वो हेलो हेलो हेलो, किसी को आवाज आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ, सर की आवाज तो नहीं आ रही। हाँ जी, सर की आवाज